में रहने वाले कहते हैं अब पावन दुनिया में ले चलो। सतयुग को 5000 वर्ष हुए, उन्होंने तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दिए। तो फिर मनुष्य कैसे समझे कि सुख धाम कहाँ है, कब हो। वह तो कहते हैं महाप्रलय होती है, तब फिर सतयुग होता है। बाबा कह रहे पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। पीपल के पत्ते पर मतलब कि सतयुग का जो पहला प्रिंस है श्री कृष्ण, उस समय पे ऐसा पीपल के पत्ते के आकार का हो जाता है। धरती हो, चारों तरफ समुद्र, पीपल के आकार की धरती, तो उसे दिखाया। बाबा कह रहे अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। अब बात कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, इसलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं और फिर हाथ में शास्त्र दे दिए। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं, यानी कि विष्णु की वही आत्मा जो है, श्री लक्ष्मी नारायण का रूप तो विष्णु है ना, और वही आत्मा 84 जन्म लेने के बाद क्या बनी, ब्रह्मा बाबा। उन्होंने वैसे दिखा दे नाभि से। अब ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र नहीं होंगे ना, ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप भी तो यहाँ होते हैं। ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। सो लगा देना, वही आत्मा, वही आत्मा सो ब्रह्मा, वही आत्मा सो लक्ष्मी, वो नारायण। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता वक्त विष्णु से ब्रह्मा निकलता। अब बाबा पूछ रहे हैं ब्रह्मा से विष्णु बना या विष्णु से ब्रह्मा, आत्मा तो एक ही है, उसका हिसाब कैसे लगा लो, वही आत्मा जन्म लेते हुए आ रही है। बाबा कह रहे यह सब समझने की बातें हैं, परंतु इन बातों को समझेंगे वही जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहे। बाबा ने कहा जब तक तुम्हारा शरीर में आत्माएं हैं तब तक समझना ही है। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो, मनुष्य तो बना न सके। तो अभी एक महात्मा जी गए थे वहाँ पे वाराणसी में, उन्होंने कहा ये तो देवता देवी देवता बनाने की फैक्ट्री है। आपने ना सुना हो तो सुन सकते हो मोबाइल पर, यूट्यूब पर। तो बाबा कह रहे मनुष्य से देवता कहाँ बनते हैं, कौन बना सकता है, कोई मनुष्य तो बना नहीं सकता सिवाय परमात्मा के। कोई भी चीज फैक्ट्री में बनती है। तो बाबा कह रहे तुम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए हो। तुम सुखधाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो। तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो, बता सकते हैं ना सभी 84 जन्मों का हिसाब। बाबा कह रहे हैं इस्लामी, बौद्धी, सिख, ईसाई, मठ, पंथ सब कितना जन्म लेंगे, यह हिसाब निकालना तो सहज है। स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। सैंपलिंग लगती है ना, यानी कि नया कलम लग रहा है। यह समझाने, खुद समझ जाए तो फिर पहले पहले अपने माता पिता बहन भाइयों को ज्ञान देना पड़े। बाबा कह रहे पहले आप समझिए, जो जो समझिए वो फिर अपने मित्र संबंधियों को बाबा कह रहे हैं ज्ञान देना पड़े सभी को, माता पिता भाई बहन। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, फिर चैरिटी बिगेन्स एट होम। बाबा कह रहे पहले कमल फूल समान रहो, फिर घर से ही अच्छे वर्ग की काम की शुरुआत करें। पियर घर ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़ेगी। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को भी भागीदार बनाते हैं। दुनिया में भी बात बता रहे हम, दुनिया में भी भाइयों को भागीदार बनाते हैं धंधे में। यहाँ भी ऐसे है, गायन भी है, कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। अपवित्र उद्धार कर नहीं सकते, तब कौन सी कन्या, बाबा कह रहे तब कौन सी कन्या का गायन है, यह ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है ना, तो अब तो सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होगी ना। माताएं सब बाबा ने कहा कन्या हो सब। यहाँ अक्षर कन्या कुमारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है ना। बाबा कह रहे यहाँ अधर कन्या कुमारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है। अधर कुमारी का मंदिर है ना वहाँ पे, जब वैष्णो देवी में जाते हैं तो ये यादगार है माताओं का। देख लो तुम्हारे मंदिर में पूजा हो रही है आपकी सबकी।
यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए हैं, हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। बाबा कह रहे हैं कि मैं फिर से आया हूँ भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। यह देलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, स्वर्ग है तो यहाँ ही। माता जी गई होगी ना वहाँ पे मधुबन में, देखा देलवाड़ा मंदिर ऊपर, श्यामा माता जी गए थे। हाँ ऊपर देलवाड़ा मंदिर देखा होगा ना, नहीं देखा? बस में बैठे देलवाड़ा में नहीं गए? बस में बैठे पैर में अच्छा बचता अच्छा, दिलवाड़ा। चलो चलो अगली बार को देखिए, उसमें यही दिखाया नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग का नक्शा है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ देलवाड़ा मंदिर बिल्कुल। हाँ हाँ जी हाँ जी। गाड़ी बहुत दूर चलो, खड़ी कोई कर रहे हैं बात ना। नहीं, दूर हो जाओ। हाँ जी चलो कोई बात नहीं, उसमें यही है, बस तस्वीर है वहाँ भी देलवाड़ा, उसमें भी यही है, बस समझाने के लिए है। बाबा कह रहे हैं उसका अर्थ बता दे बाबा कि उस मंदिर में क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट बता रहे, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, स्वर्ग है तो यहाँ ही। राजयोग की तपस्या भी यहाँ ही होती है, जिनों का मंदिर है उन लोगों को यहाँ जानना तो चाहिए ना। अब मंदिर जगत पिता जगत अम्बा आदिदेव आदि देवी बैठे हैं। अच्छा आदिदेव किसका बच्चा है? आदिदेव किसका बच्चा है? ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा। शिव बाबा के बच्चे। अधर अधर कुमारी कुंवारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाप कहते हैं मन मना हो,